मास। एक आदमी दौड़ रहा है जिसको आधी काइनेटिक एनर्जी है एज कंपेयर टू किसके, बॉय की, लेकिन बॉय का मास क्या है, आधा ही है मैन से। इसका मतलब है ये जो लड़का है ये थोड़ा तेज दौड़ रहा है। क्लियर, ये पहला पार्ट है। फिर कहता है द मैन स्पीड्स अप, मैन अब अपनी स्पीड को बढ़ाता है बाय 2.0 मीटर, यानी अगर जो उसकी स्पीड है उसको और +2 करता है। अगर 10 है उसकी स्पीड, उसको 12 बनाता है। अगर 12 है तो 14 बनाता है, 13 है तो 15 बनाता है। एंड देन जब ये स्पीड बढ़ाता है आदमी, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है बॉय से, एंड देन ही हैज द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द बॉय, तो तब इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम बनती है जितनी बॉय को है। What were the original speeds of the man and the boy? बताओ जी, उसकी ओरिजिनल स्पीड मैन की क्या थी और बॉय की क्या थी। ठीक, सो let us suppose that let mass of the man is equal to m. Now as per question, what will be the mass of the boy? Mass of the boy is half, है ना, half बताता है। ठीक, so it will be mass of the boy will be m/2, आधा मैन से। Let again speed of man is equal to v1 and speed of boy is equal, let us say, v2. Now पहली कंडीशन में क्या देता है, अब running man has half the kinetic energy that of the boy. What is the kinetic energy of the man? Kinetic energy of the man will be 1/2 its mass m into its speed, that is v1 square. As per question, it is equal to half of the किसका, running boy has the half the kinetic energy, half the kinetic energy of the boy. Kinetic energy of boy क्या है, kinetic energy कैसे लिखते हैं, 1/mass, लेकिन boy का mass क्या है, m/2। इसकी स्पीड हमने क्या ली है, मान लिया है v2 whole square। ठीक है, now this half and half will cancel out and mass will cancel out. v1 square will be equal to v2 square by 4. If we remove the square root, then v1 will be equal to v2 by 2, or v1 will 2v1 will be equal to v2. Let us put it as equation 1. ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट बताता है, द मैन स्पीड्स अप द स्पीड 2.0 मीटर पर सेकंड। मैन की पहली स्पीड क्या होती है, v1। अब उसकी क्या स्पीड बनेगी, कोई बता सकता है? द मैन स्पीड्स अप बाई 2.0, क्या होगी अब स्पीड उसकी, स्पीड अप करता है यानी बढ़ाता है, कितनी बढ़ाता है, 2.0 मीटर। यानी पहले अगर v1 है तो न्यू वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, v1 प्लस 2। ओके, वेरी गुड। सो स्पीड, चलो आप लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन आफ्टर स्पीडिंग अप, वो कितना हो गया, एक तो v1 है प्लस 2, ये होगी स्पीड। तो मास कितना है इसका, m, काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, 1/2 m v है ये स्क्वायर। ठीक, लेकिन वो किसके बराबर बनती है, आफ्टर स्पीडिंग अप द मैन हैज द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द बॉय। वो किसके बराबर बनेगी, बॉय की काइनेटिक एनर्जी। बॉय की काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2। बॉय का मास क्या है, m/2। इसकी स्पीड हमने क्या ली है, अगेन we will cut it, half and half will go। ठीक, so v1 plus 2 will be equal to
v2 स्क्वायर बाई 2, ठीक। और यहां से स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या बनेगा, v1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू v2 बाई रूट 2, क्लियर। और v1 विल बी इक्वल टू v2 बाई रूट 2 माइनस 2, ठीक। v2 बाई रूट 2 माइनस 2, लेकिन v2 किसके बराबर है, 2v1 यहां पर, ठीक। तो वी विल डू इट हियर, v2 के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2v1, सो v1 विल बी इक्वल टू 2v1 बाय रूट 2 माइनस 2। सो वी विल, हम क्या करेंगे, इसको अब यहां से लाएंगे, तो अब यहां से हमें क्या करना है, v1 को निकालना है। सो v1 विल इक्वल टू 2v1 बाय रूट 2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2। यहां से आपको क्या करना, क्या कैलकुलेट करना है, v1 को कॉम यहां में लिखूं, ठीक है। हाँ, सो v1 को लिखता हूं, v1 यहां से निकालेंगे v1 कॉमन, ये क्या बचेगा, 2 बाय रूट 2, इट मीन्स रूट 2, 2 बाय रूट 2 मीन्स रूट 2 माइनस 1 to 2, और v1 will be equal to 2 by रूट 2 माइनस 1, क्लियर। अब इसका हमें वैल्यू देना है, रूट 2 कितना होता है, 1.441 होता है, ठीक। इसको हमें वैल्यू देना है, सो v1 विल बी इक्वल टू 2 बाई रूट 2, 1.441 माइनस, सो यहां से हम निकालेंगे 1.441 माइनस 1, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करके प्रोसीड करो, निकलेगी यहां पर v1। जब यहां से v1 निकलेगा तो आप किस इक्वेशन में दे दोगे, वो इस इक्वेशन में v1 का वैल्यू निकाल, यहां v1 का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करके आपका v2 निकलेगा। मैं और करूं या कैलकुलेट करूं, या आपको आएगा ये, ठीक है। यहां से आप कर सकते हो आप, हाँ शीम, तारिक। अब इसको वैल्यूज देने हैं, जब ये वैल्यू यहां से निकलेगा वो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है। यू विल गेट द आंसर, जो आंसर है इसका, तो मैं दे रहा हूं अभी, इसका आंसर है, ये आएगा आपका 4.830, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये कितना बनेगा, v2 क्या होगा, 2v1, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो v2 आपको निकलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, यहां से 2, ये यहां पर 2v1, तो वो कितना बनेगा, इट विल बी 9.661 मीटर, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, if the momentum of a body increases by 20%, what will be the, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, if the momentum of a body is increases by 20%, what will be the increase in the kinetic energy, ठीक। एक बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो 20%, पर जो है उसका 20% और प्लस हो जाता है, मे बी उसने वेलोसिटी चेंज की हो, कुछ चेंज किया हो, तो उसकी उसका मोमेंटम चेंज हुआ, व्हाट विल बी द इंक्रीज, अगर मोमेंटम इंक्रीज हुआ है 20% से, तो काइनेटिक एनर्जी किस हिसाब से उसकी चेंज होगी, क्या भी वो भी 20% इंक्रीज होगी या कुछ डिफरेंट होगी। लेट अस सॉल्व दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो if the momentum, let us suppose that, let p be the magnitude of linear momentum of a body, ठीक। अभी हमने देखी एक रिलेशन, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m
ये भी हमने देखा, ठीक है। ये इसका इनिशियल मोमेंटम p, ठीक है, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E। नाउ अब उसका इंक्रीज जो p है, मोमेंटम p, वो 20% इंक्रीज हो। न्यू मोमेंटम क्या होगा उसका? एक तो होगा लेटर से p डैश, वो क्या होगा? एक तो होगा वो p, और प्लस कितना होगा? जो 20% उसका इंक्रीज हो गया। इसका 20% पुराने मोमेंटम का, तो वो कितना बनेगा? p प्लस 20% मीन्स 20/100 p. So 20 ones are 25s are. It will be 5p plus p. थोड़ा कर रिपीट, सारी आवाज छना। और कोई बात नहीं, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट से करूं। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मैं नए सिरे से लिख रहा हूं, ठीक है। इस पेन से लिखूं, ये नजर आ रहा है आपको। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय p, हम लिखेंगे लेट p बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक। वी नो दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me। अभी हमने वो रिलेशन निकाली ना, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me। नाउ व्हेन मोमेंटम increases by 20%, then new momentum, let us say p dash, will be old momentum plus 20% of old momentum. ये नया बनेगा ना, नया मोमेंटम p और उसका p 20। So p dash will be equal to p 20% means 20/100. Okay. 100. Now 20 ones are 25s are. So p dash will be 5 plus 1, that will be 6/5. ठीक। नाउ व्हाट विल बी इट्स न्यू, पहली एनर्जी हमने E ली थी, लेट E dash be the new kinetic energy, ठीक है। So we know that p dash square will be equal to 2m, m is the mass। अब 2m, अब E क्या होगा? E dash, वो क्या होगा आपका? 2m। E dash कितना है आपका? एक मिनट, p dash square will be equal to 2m E dash. Let us say this is new kinetic energy. Now p dash square सबस्टिट्यूट करेंगे, वो क्या आएगा यहाँ पर? 6/5 p whole square, that is 2m E dash, ठीक है। That is 6 6 are 36/25 p square, that will equal 2m E dash, ठीक। सो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। pm E dash, what will be E dash? नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 36/25 p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, है ना, ठीक है। नाउ व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? यहां पर E क्या निकलेगा? अगर हम E निकलेंगे, E इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। सो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? दैट विल बी E dash minus E divided by E into 100। व्हाट इज दैट? परसेंटेज चेंज, ठीक है। वो किसके बराबर है? E कितना है? E डैश कितना हमें निकला? 36/25 p स्क्वायर, ठीक है, बाई 2m, ठीक, माइनस E कितना है हमारा? p स्क्वायर बाई 2m। सो वी कैन टेक डिवाइडेड बाई दिस E क्या हमारा? p स्क्वायर बाई 2m। When we take this p square by 2m common out of this, that will cancel out. It will become 36/25 minus 1 divided by 1 into, अगर परसेंटेज करनी है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट, ठीक है, इंटू 100%। तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, दैट विल बी 25 minus 36, वो कितना आएगा?
9, ठीक है। 25 minus 36, 11, divide 11 into, ये कहीं गलत तो नहीं हुआ? 11/25 into 100, ठीक है, percent, 4 that will be 44%।